क्रांतिकारी साथियों, अभी हाल ही के कुछ राजनेता और कुछ बाबा वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिस काम के वो विशेषज्ञ नहीं हैं। वो चिकित्सक नहीं हैं, वो वैज्ञानिक नहीं हैं, वो अर्थशास्त्री नहीं हैं, लेकिन उनके जो भाषण हैं, उनके जो लेख हैं, उनकी जो अपील है, वो इस तरह की अपील है। कोई कहता है जनसंख्या बढ़ाओ, बहुत अच्छा रहेगा। ये अर्थशास्त्र का काम है, जनसंख्या का क्या प्रभाव पड़ेगा वो अर्थशास्त्र समय समय पे बताएगी। कोई कह रहा है इतिहास को बदल दो, तो इतिहासकार है ना बदलने के लिए, आप क्यों चक्कर में पड़े हो। कोई अपने कार्यालय से अपने भाषण में कैंसर का इलाज ढूंढ रहा है, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता, न्यायालय के कार्य से, उनका आपका जो काम है आप उसको करो। राजनेता का काम है कि वो नीति निर्धारण करे, अच्छा मैनिफेस्टो बनाए, उस पर भाषण दे। उसका काम ये नहीं है राजनेता का या बाबा का कि वो अर्थशास्त्र की बात बताए, कैसे चीज़ें ठीक होंगी ये बताए। चिकित्सक का काम नहीं है उनका। चिकित्सा के लिए चिकित्सक हैं, वो एक्सपेरिमेंट के आधार पर, अध्ययन के आधार पर, अपनी डिग्री के आधार पर काम करेंगे। ये इतिहास का राजनीतिकरण मत करिए, ऐसी चिकित्सा पद्धति मत खोजिए कोई भी जिससे आपके देशवासी का नुकसान हो। आर्थिक फैसलों पर अर्थशास्त्र अपना निर्णय देंगे। बहुत बड़े बड़े अभी तो बहुत सारे इतिहासकार देश के भी हैं जो विदेशों में काम कर रहे हैं, नहीं है तो विदेशी अर्थशास्त्री हैं, इतिहासकार हैं, उनसे बात करिए। गलत सूचना से दिक्कत ये होती है कि जो बच्चे हमारे इतिहास, अर्थशास्त्र और चिकित्सा शास्त्र पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के बाद वो भ्रमित हो जाते हैं। जब घर में आकर के दादी माँ के नुस्खे सुनेंगे और घर में आकर के देखेंगे भाई आप ये ताबीज ले लो, ये कलावा बांध लो, इससे बीमारी सही हो जाएगी, तो डॉक्टर का सर भी चकरा जाता है। सोचता हो सकता है इन्हीं की बात सही हो, मैं जो है 5 साल 6 साल MBBS पढ़ के आया, मेरी बात गलत हो। बड़े राजनेता जिसके के पैर छू रहे हैं और शास्त्री, तो वो सोचते हैं कि नहीं बात सही है इनकी, लग रहा है हमने जो अर्थशास्त्र में पढ़ा है वो शायद गलत है, तो भ्रमित हो जाएगा ना हमारा नागरिक। तो राजनेताओं से और हमारे जो बाबा लोग हैं, इन लोगों से अपील है, बाबा लोग अपना शांति की बात करें, स्पिरिचुअलिज्म की बात करें, अच्छाई भलाई की बात करें। वो कहाँ इन झगड़ों में पड़े हुए हैं, इनको विशेषज्ञों के लिए छोड़ दें। इतिहास को इतिहासकारों के लिए, चिकित्सा को चिकित्सकों के लिए। अर्थशास्त्र का काम ज्योतिषी नहीं कर सकता। वो अपना काम करें, जो भी है अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, लेकिन ठगी ना करें किसी के साथ इस चक्कर में। और बहुत से न्यायालय हैं, वहाँ कई बार लोगों ने कहा कि कैंसर का इलाज होता है इसके किसी के शौच से, किसी के मूत्र से। तो ये सब चीज़ें अपने काम से हट करें। जिसके एक्सपर्ट आप हैं आप उसको हमको करिए। आप कैंसर के इलाज के चक्कर में क्यों पड़े? ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वहाँ, बताएंगे वो। पैथोलॉजी लैब में ब्लड भेजेंगे, वहाँ टेस्ट करेंगे, नए नए टेस्ट आ गए हैं। तो राजनेता, बाबा ये सब भ्रमित कर रहे हैं। ये भ्रमित करके न सिर्फ अपनी छवि खराब करते हैं, देश और समाज को बदनाम भी करते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारा समाज इस चीज़ को संज्ञान में ले कि इनकी ऐसी बातों पर ध्यान न दें और इनसे अपेक्षा करें, इनको टोकें, राजनेताओं को भी। और जो अधिकारी या कोई बाबा या कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता इस तरह की अफवाह उड़ाता है, कई बार शादी में बात कर रहे हैं, कई बार आपके घर में बैठ के बात कर रहे हैं और ऐसी अनसाइंटिफिक चीज़ें करेंगे, ऐसी सलाह देंगे आपको, जिस सलाह के लिए इतिहासकार बने हैं, जिस सलाह के लिए अर्थशास्त्री बने हैं, जिस सलाह के लिए साइकोलॉजिस्ट बने हैं, तो इनको बताइए कि अपना जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में काम करें, दूसरे के क्षेत्र में किसी भी तरह का अतिक्रमण ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।